नमस्कार। अभी हम हैं हिमांशु वर्मा जी के ऑर्चर्ड में। यहाँ पे हमारे साथ है डॉक्टर संजीव और डॉक्टर दीपक। आज इनसे हम इस वीडियो में पूछेंगे कि जो पत्ती इकट्ठी करनी है लीफ एनालिसिस के लिए वो किस तरह से करनी है और जो राइट टाइम होता है इसकी कलेक्शन का वो क्या होता है। हाँ जी दीपक जी, आपका स्वागत है और संजीव जी आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि जो पत्ती है उसका जो सैंपल हमने इकट्ठा करना है ना, वो किस तरह से करना है और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बताएं सर। फार्म प्लस की तरफ से मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं सेब का बगीचा है और इसमें जो हम पोषण की बात करते हैं, हम इसमें कई तरह से पोषण डालते हैं। खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, स्प्रे के माध्यम से भी हम डालते हैं। तो हमें इसको पता लगाने के लिए कि मेरे पौधे में खुराक सही है नहीं है, वो हम कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए हम 3 तरह से पता लगाते हैं। पहला तो हम मिट्टी जांच करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि लक्षण, पत्तियों में अगर कोई लक्षण दिखे उससे भी हम पता लगाते हैं। जैसे कि पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो उससे भी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हमें पता लग जाता है। तीसरा माध्यम है एक लीफ टेस्टिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि पौधा सही मात्रा में खुराक जमीन से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसको जांच करने के लिए हम पत्ती जांच करते हैं। और जांच करने के लिए सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम पत्ती जांच कब कराएं। पत्ती जांच कराने का सबसे सही टाइम है, अगर समय की बात करें तो आपके ब्लूम फ्लावरिंग से 13 से 16 सप्ताह के बाद आप इसकी जांच करा सकते हैं किसी भी लेबोरेटरी में, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा पौधा खुराक ले रहा है या उसे किस तरह की आवश्यकता है। और हम पत्ती जांच करने के बाद किसान भाइयों को सुझाव भी देते हैं कि आप आगे के दिनों में किस तरह का, कितना मात्रा में कौन सी खाद का प्रयोग करें। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लीफ सैंपलिंग करते कैसे हैं, कैसे लेना है। और आपको देखिए, जैसे इस साल का ये ग्रोथ आपको दिख रहा है, जो कि नॉर्मली 10 से 12 इंच का ग्रोथ होता है। इसमें हम मिडिल से जो फुल्ली मैच्योर लीफ हो जाता है, जो खुल गया है पूरा लीफ, उसको हम डंडी समेत ऐसे निकाल लेते हैं। ये हमारा एक लीफ का सैंपल हो गया। ऐसे करके हम ये पौधे के चारों तरफ से 4 से 5 पत्तियां इकट्ठा करेंगे। फिर ऐसे पूरे बगीचे से हम इकट्ठा करेंगे। कम से कम 20 से 25 पौधों में 4 से 5 पत्ती लेंगे, और जो कि टोटल 80 से 100 पत्तियां होंगी। ओके, वो एक सैंपल बनेगा हमारा। वो हमारा एक सैंपल, मतलब 80 से 100 पत्तियों का एक सैंपल बनेगा। एक सैंपल बनेगा। ये सर इसमें ऐसा भी है कि जो डिलीशियस वैरायटी है उसके सैंपल कुछ और तरह से इकट्ठे करने हैं, और जो अगर जैसे गोल्डन है, रेड गोल्डन है, कुछ ग्रैनी स्मिथ वगैरह है, उसकी कुछ अलग तरह से कलेक्शन करनी है। किसान भाइयों को एक मैं और बात बताना चाहता हूँ। इसमें ध्यान रखने की बात है, जो हमारे अगर कई किसान भाइयों के बगीचे में 4 से 5 वैरायटियां भी लगी होती हैं, तो हमें क्या करना है, जैसे रॉयल है तो रॉयल में हम सभी रॉयल के पौधों से इकट्ठा करेंगे, वो एक अलग सैंपल बनेगा। गोल्डन का है आपको तो गोल्डन का अलग से सैंपल लेना पड़ेगा। अलग अलग वैरायटियों को अलग अलग सैंपल लेने हैं। ऐसा क्यों? मतलब देखिए, ये सभी पौधों का फिजियोलॉजी अलग होता है, उनकी यूज एफिशिएंसी अलग है, न्यूट्रिएंट अपटेक भी, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी डिफरेंट वैरायटीज का डिफरेंट हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो संजीव जी आपसे क्वेश्चन है कि जो ये सैंपल हम कलेक्ट करने के बाद लैब तक पहुंचाना है ना, किस तरह से पहुंचाना है, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा? इसका सर ये है कि जब आपने सैंपल ले लिया है, 80 से 100 पत्तियां आपने एक सैंपल में ली है, तो पहले तो आप उसको धो लीजिए, नलके के नीचे ले जाके कहीं अच्छी तरह से उसको धो लीजिए और उसको छाया में सुखाइए। अगर तो आप इमीडिएटली लैब तक ले जा रहे हैं तो उसको ओपन कंडीशन में आप लैब तक पहुंचा दीजिए। ओके। अगर आपको टाइम लगेगा लैब तक पहुंचाने में और आपने सैंपल ले लिया है कि आपका वीक, वो जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 13 से 16 वीक का जो बीच का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम है फुल ब्लूम के बाद। तो उसके बाद अगर आपको टाइम लगेगा लैब तक पहुंचाने में, 1-2 दिन लगता है, तो आपने उसको एक बिल्कुल पैक नहीं करना है। ओके, ठीक है। उससे क्या होता है, वो जो मॉइस्चर और वो जो उसका वो बना रहता है वो अंदर ही अंदर पत्तियों को सड़ा सकता है, उसकी जो हमारी मात्रा है उसमें फेरबदल कर सकता है। तो इससे अच्छा आपने उसको क्या करना है कि आपने पत्ती सैंपल लिया, उसको धो लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको कहीं छाया में सुखा देना है। ओके। और जब आप पैक करके ले आएंगे तो प्लास्टिक के या किसी ऐसे के बजाय आप कागज़ का कोई एनवेलप है उसमें आप लैब तक उसको ले आइए और उसको बांधिए मत बिल्कुल भी। ओके। कि उसको जितना आप खुला रख सके उतना ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ सर मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी जो हमारे किसान बंधु है वो सैंपल लें
तो हमेशा आप ये ना सोचिए कि मैं बीमारी वाला सैंपल वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, वो हम वैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब आपने न्यूट्रिशन एस्टिमेशन करनी है तो आपको हमेशा साफ पत्ती लेना है। इन्फेक्टेड लीव नहीं। इन्फेक्टेड और किसी में कोई दाग धब्बे हैं या किसी वजह से जो थोड़ी ग्रोथ कम है, आपको फुली ओपन, पूरी तरह से खुला हुआ और पूरी तरह से मैच्योर्ड पत्ता ही लेना है जो साफ हो, अच्छी कंडीशन में हो। ठीक है। दीपक जी, आप कुछ और ऐड करना चाहे इसमें? देखिए बागवान भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में तकनीकी खेती के माध्यम से आप अपने प्रोडक्शन या आज के टाइम में जो साइज का इशू आ रहा है, इन सब चीज़ों को अगर आप कम करना चाहते हैं, अपनी लागत कम करना चाहते हैं, सॉइल टेस्टिंग और लीफ टेस्टिंग के माध्यम से आप अपने बाग को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी।